दोस्तों, आज रोज की अपेक्षा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ भीड़ भाड़ कम है। इसका कारण मैं बताने जा रहा हूं और हमारी यात्रा शुरू होने जा रही है नई दिल्ली से वाराणसी तक, और वह हमारी ट्रेन है वंदे भारत। कुल 10 वंदे भारत इस समय देश में चल रही हैं। किसी ट्रेन में आरक्षण नहीं मिल पाया, इसलिए वंदे भारत को चुना गया। वंदे भारत में बैठ करके ही जाना है। 1850 के लगभग उसका टिकट होगा। और यह आप देख रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। कौतूहल होगा बहुत से लोगों के मन में कि यह कब शुरू हुआ। 1956 में यह वजूद में आया। निर्माण तो पहले ही शुरू हो गया होगा, यानी आज़ादी के बाद। संपूर्ण आभा मंडल के साथ इस स्टेशन पर हमारे भारतीय लोगों ने यात्रा किया कि हमारा स्टेशन है, हमारी रेल है और हमारा यह देश है। तो दोस्तों, नई दिल्ली का तो बहुत पहले शुरू हो गया था, यानी देश गुलाम था सैकड़ों साल पहले। 1864 में लगभग शुरू हो गया था। तो दोस्तों, यह नई दिल्ली है और वंदे भारत, यहाँ से 3 वंदे भारत एक साथ निकलती हैं। एक हिमाचल में जाती है और एक जाती है वाराणसी के लिए और एक जाती है वैष्णो देवी कटरा के लिए। कुल 10 ट्रेनें वजूद में हैं और 4 साल पूरा हो गया है वाराणसी, नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत को, यानी फरवरी 2019 में उसकी शुरुआत हो गई थी। और आज होली का दिन है, तो होली की संपूर्ण शुभकामनाएं देशवासियों को। होली इस साल चूंकि हम लोग बताया गया कि पिताजी के देहावसान के बाद, जब होलिका दहन के बाद फिर मांगलिक कार्य किए जाते हैं और कोई त्योहार मनाया जाता है, तो सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं। और हम लोग भी मना ही रहे हैं। सबके खुशी में हमारी भी खुशी है। और आना जाना तो विधि शाश्वत है, प्रकृति का नियम है, जिसका नंबर आएगा वह जाएगा। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अब बढ़ रहे हैं। यह सामान का चेक कराएंगे, स्कैनिंग मशीन है, और फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे। एक कैमरा भी है, कैनन D200, और फिर एक बैग है, पिट्ठू बैग। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अपने ट्रेन के पास, और ट्रेन तो इंतजार करेगी नहीं। ठीक 6 बजे इसके यहाँ से खुलने का समय है। उसके पहले ही यात्रियों ने अपना स्थान ले लिया है। और C10 में, C10 में 16 नंबर हमारा है चेयर कार। इसमें 1130 यात्री यात्रा कर सकते हैं। इसमें 2 कोच एग्जीक्यूटिव क्लास का है, जिसका किराया लगभग 3300 रुपया है, और हमारा किराया 1850 के लगभग है। तो यह पूरी तौर पर भारत में निर्मित की गई है यह ट्रेन, चेन्नई के कोच में। यानी इससे हमें यह एहसास होगा कि यह भारत की है और मेड इन इंडिया। इसमें कहीं से कोई पार्ट नहीं मंगाया गया है। तो मज़ेदार है दोस्तों। अब हम प्रवेश करते हैं अपनी बोगी में, क्योंकि देर करना ठीक नहीं है। हम अपने चेयर पर स्थापित होते हैं और फिर यात्रा शुरू करते हैं। शेष जो अनुभव है उसे भी साझा करूँगा। तो दोस्तों, हमने प्रवेश कर लिया है और अपने कोच में मैं जा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, इधर पानी के बाटल हैं जो यात्रियों को दिए जाएंगे। इसमें नाश्ता और भोजन दोनों किराए के साथ इंक्लूड किया गया है। उसे भी देखते हैं कि नाश्ते में क्या मिलता है, भोजन में क्या मिलता है, और फिर जो कुछ अनुभूति होगी। हालांकि हमारी तीसरी वंदे भारत की यात्रा है। पहली यात्रा हमने प्रयागराज से वाराणसी तक की किया था, दूसरी यात्रा हमने वाराणसी से कानपुर तक की किया था, और यह तीसरी यात्रा जो सबसे लंबी और पूरी यात्रा, यानी नई दिल्ली से लेकर के और वाराणसी तक की यात्रा अब मैं करने जा रहा हूँ।
अब हम आ गए थे अपनी कोच में, अपनी सीट पर सवार थे और कुछ आवश्यक सामान निकाल रहे थे, कुछ खाने पीने का। यह तो पता था कि नाश्ता भी आएगा, भोजन भी आएगा, किंतु कुछ और बिस्किट और पानी हमें बाहर करना था। पानी भी मिला, एक बाटल। तो दोस्तों आप देख रहे हैं होली का दिन है, फिर भी पूरी सीट पर यात्री सवार हैं। कुछ को कानपुर जाना था और कुछ को कानपुर से प्रयागराज जाना था, कुछ को प्रयागराज से वाराणसी जाना था। यह पूरी तौर पर एरोप्लेन का जैसे होता है सामान रखने का, उसी तरह का है, बशर्ते उसका बंद हो जाता है, इसका बंद नहीं होता है। 8 घंटे की यात्रा बैठ करके करना यह भी थोड़ा लेकिन 8 घंटे ड्यूटी तो करते ही हैं लोग बैठ करके। बहरहाल कुछ टहल लिया जाएगा, 1-2 बार आदमी जाएगा लघु शंका करने। नाश्ता आया, नाश्ते में ब्रेड था, चटनी थी, छोला था, चाय था, जिसे हमने ग्रहण कर लिया। लेकिन हमारी बगल वाली सीट, हमारी 16 थी और 15 विंडो सीट वाले व्यक्ति को पहले नाश्ता आ गया था। मैं उसको समझ नहीं पाया, बाद में हमें आया। तो नाश्ते में उन्हें आमलेट वगैरह था, तो यह मुझे बाद में पता लगा। बहरहाल नाश्ता करने के बाद फिर भोजन आया, और भोजन आया तो उनका मांसाहार था, हमारा शाकाहार। तब तक मैंने इस बात को जान लिया था। फिर हमने देखा जहाँ भोजन लगाते हैं लोग, उस स्थान को देखा तो मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि वही लगाने वाले थे, वही सर्व करने वाले थे। फिर हमने भोजन नहीं लिया। कानपुर आ गया था। कानपुर कुछ यात्री चढ़े, कुछ यात्री उतरे, और कानपुर के बाद सीधे सीधे ट्रेन प्रयागराज रुकती है, और प्रयागराज के बाद वाराणसी। यह उन्होंने सारी बोला, कहा सारी सर। बहरहाल कोई रवि साहब थे, तो उन्होंने नाश्ते में और इसमें दोनों में उन्होंने मांसाहार यानी नॉनवेज ग्रहण किया था। होली की बधाई भी फ़ोन पर सबको दे रहे थे, बधाई ले रहे थे। बहरहाल हमने कहा भैया मौलिक अधिकार है आपका, जैसा चाहें आप भोजन ग्रहण करें। मुझे नहीं पता था, मैं यही जानता था कि सबके लिए शाकाहार ही होगा। किंतु उनका जो सर्व करने वाले थे, उनका रख रखाव और देखा तो इसलिए मैं शाकाहारी हूँ, किसी पर थोप नहीं रहा हूँ, तो मैंने ऐसा नहीं किया दोस्तों। और सब काफ़ी ठीक ठाक था, 8 घंटे की यात्रा महसूस नहीं हुई। और फिर आया प्रयागराज के बाद हमने वह देखा गंगा पुल से ट्रेन कैसे जाती है, उसे भी देखा। वहाँ होली के गीत भी चल रहे थे, कुछ लोग मोबाइल में लगा दिए थे, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि होली के रंग में सभी यात्री रंगना चाहते थे और सभी जल्दी से अपने घर पहुंचने की उनकी उत्कट अभिलाषा थी, जल्दी से हम पहुँचें। और हाँ, हमारे बगल वाले यानी 17 नंबर के यात्री ने नाश्ता नहीं किया, उन्होंने वापस कर दिया। मैंने उसके लिए पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, हमारा कारण तो कुछ और था। उन्होंने कहा नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमें पूजा में भाग लेना है, हम जब पहुँचेंगे तो फिर। नियत समय से पहले ही हम पहुँच गए थे वाराणसी जंक्शन, और यहाँ आने के बाद आज ऑटो वालों की भीड़ यहाँ दिख नहीं रही थी, यात्री भी काफ़ी कम थे, ऑटो वाले रिजर्व ले जा रहे थे। बहरहाल मैं पहुँच